कहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए आप लोग अलग अलग तरीका है, ठीक है। जैसे कि गुणनखंड विधि है, क्या है गुणनखंड विधि। एक क्या है बाबू आप लोग का है बाबू आप लोग के पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, किसके द्वारा, एक और है बाबू आप लोग को सूत्र के द्वारा निकाला जाता है, उसके बाद पढ़ाएंगे, क्या बोले हैं इसके बाद, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा मूल ज्ञात करने के लिए कुछ आप लोग के तरीका है, ठीक है, कुछ मेथड है, क्या है। सबसे पहले द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को यहाँ पर ले लिए हैं और लेने के बाद इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे जांच, और जांच करेंगे कि बाबू इसका मूल होगा कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर पहले डी का मान निकालिए, क्या बोले हैं, अगर डी का मान अगर मान लीजिए कि 0 के बराबर आया तो दो समान वास्तविक मूल होगा, ठीक है। अगर डी का मान प्लस में आ गया, ठीक है, प्लस 32 प्लस 25 ये सब में आ गया तो आप लोग के मूल होगा, लेकिन भिन्न भिन्न होगा, क्या होगा। अगर आप लोग का मूल आप लोग के डी का मान अगर आप लोग के 0 से कम आ जाए तो उस समय आप लोग को कोई मूल नहीं होता है, बात समझ में। इस तरह से जांच कर लेंगे। तो जैसे हम जांच किए तो डी का मान क्या है, प्लस में क्या है, वो 25 है, क्या है। तो बताइए कि आप लोग के मूल का मान भिन्न भिन्न होगा कि नहीं होगा, और दो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम द्विघात समीकरण ले लिए, क्या बोले हैं द्विघात समीकरण। यहाँ पर क्या है बाबू ले लिए हैं, और 2x² क्या बोले -7x प्लस का आ जाएगा 3 बराबर 0, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आप लोग को रूल हम बताए थे कि जब ऐसा द्विघात समीकरण देता है तो आप लोग क्या करते हैं बाबू, आप लोग क्या करते नहीं, आप लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। तो वही बोले हैं कि आप लोग दोनों पक्षों में क्या करिएगा, x² के गुणांक से क्या करिएगा, भागा करिएगा, क्या करेगा। ये आप लोग के कहे क्या टीचर कहते हैं क्या से प्रत्येक पद में दोनों पक्षों में क्या कराते हैं, भागा कराते हैं, क्या कराते हैं। तो देखो हम पहले आप लोग के दोनों पक्षों में कर दिया भागा, और फिर प्रत्येक पद में कर दिया, क्या कर दिए। और प्रत्येक पद में करने के बाद यहाँ से 2 से 2 कट रहा है, तो कहीं कहीं आप लोग के यहाँ पर भी कटने वाला मिल जाएगा, यहाँ पर भी कटने वाला मिल जाएगा। तो आप लोग सोचेंगे बैक शर्त आप लोग के खाली x² वाला कटा है, कौन कटा है, तो इसको कैसे कटा है, ठीक है। तो नहीं, जो कटने वाला का सब कटा देंगे, क्या बोले है, क्या बोले बाबू, जो कटने वाला होगा सब कटा देंगे। और उसके बाद x² -7 बटा में 2x बराबर -3/2 लिखे, क्या लिखे हैं। इसका क्या का मतलब समझते हैं, इतना जब कटाने उठाने के बाद जब एक ठाई लिखेंगे तो आप लोग क्या करिएगा, जो x के साथ जो अंक लगा रहता है उसको एक साइड में करिएगा, और जो केवल अंक होगा केवल डिजिट होगा उसको क्या करेगा एक साइड में। कहे का मतलब कि अचर पद को एक साइड में, अचर और अचर के साथ जो आप लोग मिलन जुलन रहता है उसको क्या करेंगे एक साइड में। अब करने के बाद आप लोग के फिर यहाँ पर एक 2 रूल खत्म, लेफ्ट राइट माने के सरियाने वाला खत्म, ये x² वाला। तीसरा का रूल क्या कहता है बाबू, 1/2 और x का गुणांक का स्क्वायर करेंगे। तो बाबू आप लोग के x का गुणांक -7/2 है, क्या है। और बता रहे 1/2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे बाबू, गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद क्या हो गया, -7/2 हो गया, क्या हो गया, नहीं सोचे -7 में क्या हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा। तो बात 7 और 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, -7 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और 4 के 16। तो आप लोग के प्लस में माना है, किसमें आया, तो आप लोग क्या करेंगे बाबू, दोनों पक्षों में क्या बोले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 49/16 को जोड़ेंगे, बस समझ में। तो वहीं बोले इतना करने के बाद दोनों तरफ जोड़ने पर क्या बोलेंगे, तो दोनों तरफ जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद क्या बचा रही है, दोनों तरफ जोड़ने के बाद क्या बोले हैं, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर में क्या करेंगे बाबू, तोड़ेंगे, क्या करेंगे, यानी आप लोग स्क्वायर को फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। और तोड़ने के बाद आप लोग ये माने फॉर्म में कर सकते हैं, उसके बाबू मैंने फैक्टराइज किया जाता है ना, तो फैक्टराइज करके आप लोग उसको फॉर्म में ला देंगे a + b के होल स्क्वायर में, और ला कर आप लोग इसके रूप में लिख देंगे, लिख कर छोड़ देंगे अभी फिलहाल के लिए। तो देखो अभी कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं बोल रहे हैं, फिलहाल के लिए, ठीक है। तो बाबू x² क्या हो गया, तो बाबू x² हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये वो a मान लिया, क्या मान लिया, इसको a मान लेते, a का मान कितना होगा, x कितना हो गया। अब बाबू बता रहे कि 2ab आनी चाहिए ना, 2ab ना, माइनस है तो हाई वाला फार्मूला लगा, कौन लगेगा हाई वाला, तो 2a
तो 2 ये तो हमारा मालूम हो गया 2x, क्या बोले, लेकिन b का मान मालूम नहीं है। तो यहाँ पर आएंगे, कहाँ आएंगे, यहाँ पर। तो 49/16 है, तो देखेंगे कि इसको कहीं वर्ग और हो रहा है, तो वर्ग होगा तो कर लेंगे, क्या करेंगे, कर लेंगे। और 7/4 क्या बोले है, और 7/4 के रूप में देखेंगे कि हो, देख रहे हैं कि हो रहा है, क्या रहा है, हो रहा है। यानी 49/16 जो है उसको क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो 7 49 चौक 16 हो जाएगा ना। तो 7/4 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 49 बटा में कहा जाएगा, आप लोग को 16 आ जाएगा, जाएगा, कोई दिक्कत। अब बाबू 7/4 अगर b के मान रखते हैं, क्या इतना मान आ जाएगा, तो देखिए 2 दूनी के 4, 7/2x, तो 7x/2x आ जा रहा है। तो हमारा लग रहा है कि ये 7/4 हम लोग का माना हुआ सही है, क्या है, क्या है, इतना जांच पड़ताल कर लीजिएगा, क्या कहें। और उसके बाद देखिए कि a² - 2ab प्लस b² का फार्मूला पर सेटअप हो रहा है, यानी आप लोग का सेट हो जा रहा है। और जब सेटे हो जा रहा है तो क्या a - b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बाबू हेने का है बाबू आप लोग का बटा पर का जोड़ घटाव है, क्या है, राइट साइड में। तो आप लोग के बटा पर का जोड़ घटाव कर लेंगे। जोड़ घटाव करने के बाद 25/16 आया, क्या है, तो 25/16 को 5/4 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये प्लस और माइनस में भी हो सकता है, कहने का बात ना समझे। ये कहे के मतलब कि ये जौन है प्लसों में हो सकता है, माइनसों में हो सकता है, क्या बोले है, क्योंकि आप लोग के माइनस में भी रहेगा, दो वाले गुणा करके तो कट के कहा जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, कोई दिक्कत। तो आप लोग के दो आप लोग के होता है प्लस और माइनस के रूप में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर का हो गया, आप लोग कटा दिए और कटाने के बाद x - 7/4 लिखे और प्लस माइनस यहाँ पर लेकर 5/4 लिखे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, तुलना करेंगे, क्या करेंगे, अब तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पर 5/4 ये खाली प्लस के साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, खाली किसके साथ करेंगे, माइनस के साथ, किसके साथ करेंगे, तो प्लस के साथ तुलना करने के बाद आप लोग का x आया, क्या आया है, और माइनस के साथ तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 1/2 क्या आ जाएगा। अब बताइए कि आप लोग के x का मान कितना कितना आ गया, एगो आ गया बाबू 3, क्या आ गया, एगो का आ गया 1/2। तो बताइए कि मूल निकल गया। तो अब बताइए कि आप लोग के यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत, कोई ऐतराज ना, समझ में आ गया ना। तो चलिए आप लोग का छुट्टी हो गया, आप लोग मेहनत करिए।